ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग। आज बाबा ज्ञान का वंडर क्या है, पढ़ाने वाला वंडरफुल है, पढ़ने वाली वंडरफुल है। किस बात में? तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के ही महावाक्यों से, मधुर मुस्कुराहट से, मधुर बोल से। 31 जुलाई की मुरली है। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए, कभी भी बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं नहीं दी जाती। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, रूहानी शिक्षा है जो भगवान दे रहे हैं। रूहानियत में चाहे स्त्री का चोला है चाहे पुरुष का चोला है, रूहानी दृष्टि में हम आत्माएं भाई भाई हैं। आध्यात्मिक भाव से हम आत्माएं भाई बहन हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है। इसलिए ये शिक्षा निराली शिक्षा है, बड़ी ऊंची शिक्षा है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। आत्माएं भी परम धाम से, दूर देश से आई हैं। एक ही परमात्मा और आत्माएं जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, मेटाफिजिकल एनर्जी इन आंखों से देखने में नहीं आती, और सब चीजें देखने में आती हैं। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती पर समझ में आता है, समझते हैं हम आत्मा है। ये भी मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कोई शरीर छोड़ गया तो कहे, हे परमात्मा मेरी इनकी आत्मा को शांति देना। शरीर तो यहीं रह गया, आत्मा निकल गई ना।
तो आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्माएं कैसे दूर देश से आती हैं। जो पिता परमात्मा का धाम है वही हमारा धाम है। परमात्मा को याद करते हो तो कहते पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। तो हम भी असली हमारा परमानेंट एड्रेस वही है, उसी घर से आए हैं। आत्मा कैसे दूर देश से आती है ये तुम अभी समझ रहे हो। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में नहीं सुना है। न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है और आत्मा को ही पढ़ना है। मैं आत्मा दिखाई देने वाली नहीं हूं और मैं आत्मा ही पढ़ रही हूं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। ये नई बात है ना जो और कोई समझा ना सके। वैसे भी कोई चीज़ जो है समझने के लिए परखने के लिए मोटी चीज़ को भी देखेंगे ना। आप शॉप पर जाएंगे, आपको कोई चीज़ चाहिए, आप शॉपकीपर को कहते हैं भाई प्लीज़ ये चीज़ दिखाना ज़रा। अपने आँख से तो देखी, फिर आप देखते हैं कैसे देखा, पर आँख के द्वारा आपने उसकी क्वालिटी कैसी है, मेक कितना कौन सा है, साइज कौन सा है, नंबर कौन सा है, तो वो बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं ना। कहते हैं हाँ मैंने अच्छी तरह से देख लिया। जब बिना चेक किए कहते अरे मैंने देखा नहीं था अच्छी तरह से, आँख ने तो देखा था। तो आत्मा तो इन आँख से दिखाई नहीं देती, पर बुद्धि के नेत्र से जब परमात्मा दिव्य नेत्र देते हैं और उसमें ज्ञान की लाइट देते हैं तो फिर स्वयं का दर्शन होता है। और उसी आधार से आत्मिक दृष्टि से दूसरी आत्मा को आत्मा समझ के देख सकते हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो भी देखने में नहीं आता, निराकार है। अब निराकार ज्ञान का सागर फिर पढ़ाए कैसे? तो प्रकृति का नियम है कि आत्मा शरीर द्वारा दिखती है, सुनती है। तो आत्मा शरीर में आती है ना। वैसे परमपिता परमात्मा भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। साधारण मनुष्य तन में आते हैं, उनको भागीरथ भाग्यशाली रथ कहेंगे। और इस रथ की अपनी भी आत्मा है। आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो आत्मा को पहचाना जाता है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। बाप जो देखा नहीं जाता वो तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल नई बात है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूं, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? जरूर यहाँ आना पड़ेगा ना।
अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सोए हुए हैं। जब तक तुम्हारे पास आकर के समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में तो कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता और पढ़ने वाली भी देखने में नहीं आती, दिखाई नहीं पड़ती। आत्मा सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बराबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों ही देखने में नहीं आते हैं। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते हैं सब नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज, रूहानी नॉलेज में बिजी रहना चाहिए। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश करना है। मुख्य हैं आंखें, जो सबको देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है। नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते तो बताते हैं, वे बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो भी ज्ञान उठा सकते हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे कई बाबा के बच्चे किसी भी कारण से आंख की ज्योति चली गई, फिर भी क्लास में आके ज्ञान लिया, मतलब पहले से ही नेत्रहीन बन गए थे। तो ऐसे 2-3 तो क्लास में ऐसे हैं। 35 साल, 25 साल, 20 साल से बहुत अच्छा ज्ञान, सुन तो बहुत अच्छा सकते हैं ना, बुद्धि का नेत्र तो खुला है ना, और सुना भी बहुत अच्छा सकते हैं। ऐसे गूंगे भी बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं और अपनी भाषा में फिर दूसरों को सुनाते हैं। तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो भी कहने का मतलब यह है कि आत्मा फिर भी शरीर द्वारा ज्ञान ले सकती है और दूसरों को दे सकती है। तो बाबा कहते वास्तव में कोई अंधे अंधे हो, यानी उनको सीधा अंधे ना कह करके सूरदास कहते हैं। या हम जो भी लंदन में कोई अंधे आते थे तो दादी हमेशा उनको त्रिनेत्री कहती थी, नाम ही नया नाम दे देती, त्रिनेत्री। तो वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भले और कुछ काम करना कर सके, ज्ञान तो अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, किसी भी फीमेल को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे तो बुद्धि जाएगी। दूसरे जिनको आंखें हैं उनकी तो फीमेल को देखते बुद्धि चंचल हो जाएगी। इनको टच करें, इनको पकड़ें, देखते नहीं है तो फिर पकड़ेंगे कैसे? नेत्र नहीं है तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को
पक्का करना है, यानी मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, जो वो विकारी वृत्ति दृष्टि के प्रभाव में ना आवे। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी फीमेल को, बहन को नहीं देखना है। तुम बहन भाई हो, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आवे। भला आजकल दुनिया कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु ला मुझब बहन भाई के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे बहन और भाई के बीच में। क्यों? कि जहाँ माँ बाप बीच में है वहाँ पाप की दृष्टि नहीं होती, मुश्किल होती है, पर विकारी दृष्टि, विकार का प्रभाव होता है तो बहन भाई का भी कभी कोई ऐसा हो जाता है जो बुरे ख्यालात चलते हैं। क्या कॉन्शियस रहे, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्टेड होते हैं ना, तो बुरी दृष्टि जा नहीं सकती। परमपिता परमात्मा बाप है, इस हिसाब से ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के हमको नया जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा माँ और शिव बाप के हम बच्चे भाई बहन हैं ना, तो बुरी दृष्टि नहीं जा सकती। ये पक्का पक्का समझो। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं शरीर से, ये ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं। हम कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूँ, मैं कर्म इंद्रियाँ थोड़े ही हूँ, मैं कोई आँख मुंह नाक हाथ पैर थोड़े ही हूँ। मेरी कर्म इंद्रियाँ, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा मुख, ऐसे कहते हैं ना, मैं कर्म इंद्रियाँ थोड़े ही हूँ। तो क्या प्रैक्टिस रहनी चाहिए, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक पाठ बजाता हूँ, देहभान से पाठ नहीं बजाता। रूहानी पर्सनालिटी से पाठ बजाते हैं तो दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, संस्कार स्पिरिचुअल होता है, तो उसको अलौकिक कहते हैं, आध्यात्मिक रीति से बजाते हैं। मैं शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक, और कोई मनुष्य पाठ नहीं बजाते। परमात्मा कहते हैं मैं भी अलौकिक पाठ बजाता हूँ, परलौकिक परमपिता परमात्मा पर काया में प्रवेश होकर के बोलते हैं। तो बाबा कहते और कोई मनुष्य पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। ये रूहानी पाठ अलौकिक पाठ है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे साकार में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं, पर ये तो निराकारी बाप एक ही, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही निराकारी हैं, और हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं। हम भी ये जब रहे कि मैं आत्मा निराकार बाप से पढ़ रही हूँ, वो हमारा टीचर है।
ये समझ में आ जाए तो क्लियर है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये मिलना यहाँ ही होता है। अब बहुत काल के बाद आत्मा का मिलन होता है, जबकि बाप को आकर के पावन बनाना है। मूल वतन में आत्माएं जाकर के मिलेंगी। आत्माएं परम धाम में फिर वापस जाती हैं, परंतु वह कोई खेल नहीं है, वह तो अपना घर है। वहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं चली जाएंगी। आत्माएं पाठ बजाने आती हैं तो बीच में वापस नहीं जा सकती। तो सतगुरु खुद बीच में आकर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आकर के वापस ले जाते हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा बहुत समय तक अलग रही, परम धाम से आई और अंत तक पाठ बजा करके फिर ही घर वापस जाना है। अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है जब तक कि ड्रामा पूरा हो, अंत आ जाए। कलयुग का अंत, फिर सतयुग की आदि के संगम पर, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर फिर परमात्मा आते हैं। सतो प्रधान वाली आत्माएं जो सतो प्रधान थी, वो चलते चलते सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, लास्ट सीन है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो परमात्मा को आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने। बाप ये सब बातें ठीक समझाते हैं। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए एक ही सत्य का संग होता है। जब बाप आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत्य का संग तारे, कुसंग बोड़े। बुरा संग, कुसंग रावण का संग है, विकारी संग है। तो बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, सत्संग तारे, मैं पार लेके जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो ये भी बताना पड़े। कैसे तुम तमो प्रधान बन गए? सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। ये महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जहाँ दशहरा मनाते हैं लोग, रामलीला करते हैं, तो वहाँ भी इन बातों को समझा सकते हो कि भाई रावण कौन है जिसको जलाते हो? 10 सिर का मतलब क्या है? कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है। कब आते हैं, क्यों जलाते हैं? बस ब्लाइंड फेथ है ना। तो तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ज्ञान मिल रहा है ना। जैसे वो शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं और अच्छा उनको लगता है, पैसा देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ,
इसके लिए बहुत पैसे देते हैं, समझते हैं जब संस्कृत पढ़ेंगे तो जैसे महात्मा जी कथा कर रहे हैं वो भी फिर कुछ पढ़ के कुछ किसी को अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। परंतु ये सब पढ़ते पढ़ते कितना टाइम चला गया। बाबा ने कहा इनसे मेरे को कोई मिलता नहीं है। शास्त्र पोथी पुस्तक जब तब पढ़ने से मेरे को नहीं मिलते। जो भगवान ने डायरेक्ट गीता में कहा है, अपने मिलने का मार्ग तो मैं ही बताता हूँ स्वयं। बाकी भक्ति मार्ग में लोग शास्त्र सुनते हैं, बड़े मस्त होते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा, अगर देवता धर्म वाली आत्मा होगी तो आएगा जरूर। झाड़ बढ़ता जाता है ना। बाप ने बीज लगाया है। एक ब्रह्मा, समझो वो शिव बाबा नई सृष्टि की कलम लगाने के लिए, वृक्ष नया रिन्यू करने के लिए वे ब्रह्मा को निमित्त बनाया। तो ये बीज है ब्राह्मण कुल का। एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है, एक से बढ़ते गए। तो पहले ब्रह्मा बाबा के घर वाले मित्र, घर वाले परिवार, मित्र संबंधी, आसपास वाले पड़ोसी आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते, समझते हैं ये भी सत्संग है। बहुत आए सिंध में, परंतु इसमें पवित्रता की मेहनत है। या तो जीवन को सच्चा बनाना है, सुच्चा बनाना है, ब्राह्मण बनाना है, श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन, वृत्ति दृष्टि से भी पवित्र। इसमें मेहनत है और इसी में ही हंगामा हुआ, जो कि वो समय था रेवोल्यूशन किया। जरूर यहाँ पवित्र, तो बाबा कहते हैं अभी भी होते रहते हैं। कोई पवित्र बनने में किसी को मुश्किलात मिलती है, होती है, तो गालियां देते हैं, कहते भगाते थे, पटरानी बनाते। श्री कृष्ण के लिए भी गालियां हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए। और पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगे ना, पर पवित्र तो यहाँ बनेंगे ना। यहाँ पवित्र बनेंगे तो सतयुग की महारानी बनेगी, पटरानी बनेगी। तुम सब सुनाते हो, ये महारानी महाराजा बनने की नॉलेज है। ये पवित्र जीवन योगी जीवन का रिजल्ट, राजयोगी जीवन का रिजल्ट विश्व महाराजा विश्व महारानी। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम आकर के सुनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान अथवा परमात्मा सिर्फ एक ही है। परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना श्री कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का नाम इतना मान इतना क्यों? कि छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। छोटा बच्चा है, महात्मा सभी बच्चों को ऊंचा रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बना करके बेकारी जीवन का अनुभव भी करते हैं, फिर छोड़ते हैं। कोई पहले से भी छोड़ देते, परंतु वो घर बार बना करके सब फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है बाल ब्रह्मचारी को भी काम विकार क्या है, क्रोध क्या है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि विकार क्या है, इसलिए इनोसेंस है उसमें।
इसलिए छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है, इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख सब बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा, विदेशी भारत वालों को, भारत के में महिमा करते हैं लॉर्ड कृष्णा की। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, कुमारियां। इन जैसा पति मिले, माताएं कहेंगी इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, इसलिए नाम ही आकर्षण करने वाला कृष्ण, आकर्षण करने वाला। कशिश बहुत है, क्यों? आत्मा सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान है, एकदम पवित्र। तो बाप कहते रहते हैं, याद दिलाते हैं, जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से फिर तमो, फिर रजो में ऐसे धीरे 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 इम्प्योरिटी खत्म होती चली जाएगी और खुशी भी होगी। जितने जितने इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है, तमो प्रधान से तमो भी बने ना, परिवर्तन हुआ। तमो से रजो बने, सतो बने, सतो प्रधान बने। तो जितना जितना आत्मा की सत्ता, पवित्रता बढ़ती जाती है, पवित्रता खत्म होती जाती है, खुशी होती है। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है, पवित्रता की शक्ति कम होती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र जीवन सुखी जीवन है। जितना तुम याद करते रहेंगे सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे, चेंज होती जाएगी आत्मा में। तमो से रजो सत्व में आते जाएंगे तो ताकत आएगी, खुशी बड़ी बढ़ेगी और धारणा भी बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे बाणे सबका भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सबका भला। तुम जानते हो भाई हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतनी ऊंची चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, संपूर्णता। 16 कला संपूर्ण माना बिल्कुल फुल हाईएस्ट कैपेसिटी में प्योरिटी, सतो प्रधान स्थिति। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर धीरे धीरे कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है, पूर्णमासी कहते हैं। तुम्हारा भी ऐसे है कि तुम आत्माएं अभी बिल्कुल अमावस्या अंधेरी रात में अंधेरे में हो, पर निशानी है, यादगार है कि तुम पवित्र आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान। तो परमात्म शक्ति से, ज्ञान की लाइट से, पवित्रता से धीरे धीरे लाइट बढ़ती जाती है। तो जैसे चंद्रमा की लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है। चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कैसे ऐसे भी ग्रहण लगा हुआ है विकारों का, तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते। नहीं, विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जावे, विकार खत्म करो। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। आंखें भी कितना धोखा देती हैं, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। कोई भी फीमेल मेल किसी का अट्रैक्शन में बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए ना। फिर अगर दिलो तीन को हाथ लगाएं
तो जहाँ शरीर का अट्रैक्शन आया वहाँ भाई बहन के बदले, ब्रदरली लव के बदले, वो ब्रदरली लव वाली कॉन्शियस वृत्ति चेंज हो जाएगी, निकल जाएगी। स्त्री पढ़ने की क्रिमिनल लव हो जाता है। फिर विकारी कर्म, विकारी संबंध, विकारी व्यवहार। जिसको कहेंगे आत्मा पतित पना, पतित कार्य कर लिया। कोई को दिल अंदर खाता है कि हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकता। दोनों इकट्ठे चलते हैं, उनको मालूम है कि मैं शिव शक्ति हूं, पवित्रता की देवी हूं। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, टच करते अच्छा नहीं लगता। तो बाबा फिर मुरली में इशारा देते हैं, मुरली में फिर ध्यान खिंचवाते हैं, मुरली चलाते हैं कि इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। देह भान के आकर्षण में भले ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, यानी मुरली सुनाना, मुरली बोलना यानी ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि जाती है। तो बाबा ध्यान खिंचाते हैं, अपने पर चेकिंग करनी है। दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार, संबंध रूहानियत के संबंध में रहना है, पवित्र संबंध चाहिए। इतनी गंदी दुनिया है, दृष्टि बुरी फौरन चली जाती। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए बाप की याद में सेंसिबल होकर के रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमारा ये रूहानी रिश्ता है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं। सतयुग में भी यानी शरीर का रिश्ता रहता है जिसको ब्लड कनेक्शन कहते हैं। ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वो शरीर योग बल से मिलता है। शरीर विकारों से नहीं, विकारी कर्म से नहीं बनता। लोग पूछते हैं, वे कहेंगे विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो बाप कहते हैं वहां है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं, अपवित्र बनते नहीं। वहां भी अगर कोई नगन हो, विकारी बने, तो रावण राज्य हो जावे। तो फिर राम राज और रावण राज में फर्क क्या रहा? वो तो शिवालय है, पवित्र राज्य है, राम राज्य है, निर्विकारी दुनिया है। ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जानी चाहिए। बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि, क्रिमिनल लाइफ में मिट जानी चाहिए। बड़ी मेहनत है, जरूर अपने पर आप मेहनत तो करनी होगी ना। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझाना है, हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए ना। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वही माँ भी कहेगी तुम माता पिता हम बालक तेरे, हस्बैंड भी कहेगा तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वाइफ और हस्बैंड का अगर एक ही माता पिता है तो क्या हुआ रिश्ता?
ग्रैंड चिल्ड्रन भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, चिल्ड्रन भी कहेंगे माता पिता तुम माता पिता हम बालक तेरे। डॉटर इन लॉ भी यही कहेगी। तो ये नहीं कहते तुम सास ससुर मेरे हम बहू बेटा तेरे, क्योंकि मेरे लौकिक माँ बाप के तुम माँ बाप हो। तो ये दोनों कहेंगे तुम ग्रैंड फादर मेरे हम ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन तेरे। नहीं, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान के नाते भाई बहन हैं। आत्मा है तो भाई भाई है। तो जब कहते हैं हम भाई बहन हो गए तो फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो आत्माएं हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। इसको एडॉप्शन कहा जाता है। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं अथवा गोद का बच्चा बनाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची? कौन सी सृष्टि रची थी? तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ये नई सृष्टि रच रहे हैं परमात्मा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे ना। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। पर ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब ऊंचते ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इनका कोई भी मानते हैं कोई नहीं भी मानते। कपल चलते हैं, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, पर मेहनत बगैर ऊंचे कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? हम एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। बुरी दृष्टि क्यों जावे? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी और पुरुष की भी जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पुरुष की गंदी दृष्टि जाती है फीमेल की तरफ, फीमेल्स की भी गंदी दृष्टि जाती है पुरुष की तरफ। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख से भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं। दिल होती है ये खाऊं, तो कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है ना। तो दृष्टि पर भी जीत पानी है, तो मुख पर भी जीत पानी है, तो कानों पर भी विजय पानी है। कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पवित्रता की चलन अपनानी है। पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने आप को कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरी पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। ब्लड कनेक्शन नहीं, देह का कनेक्शन नहीं, देह भान का विकारी रिश्ता नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान देने और दान लेने देने वाले महादानी वरदानी भव, बाप समान। एक्सप्लेनेशन, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणों बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। और शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो ये जो कहा ना, बाबा से ले रहे हैं, दानी बने, महादानी बने, वरदानी बने। इतनी क्षमता चाहिए, कैपेसिटी चाहिए क्षमा करने की, क्रोध करने वाले पर। ओम शांति। स्नेह देना है।